सोचो एक एस्ट्रोनॉट जो स्पेस से जिंदा लौट आई, पर उसके अंदर कुछ बदल गया। एक ऐसा राज जो ना नासा समझ पाया ना डॉक्टर। कहानी शुरू होती है समंदर के बीच, जहां एक हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू टीम ने एक क्रैश्ड नासा कैप्सूल तक पहुंचती है। अंदर होती है एक एस्ट्रोनॉट सैम, जो मुश्किल से जिंदा होती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब वो होश में आती है तो उसे सब कुछ अजीब लगता है। उसके सामने एक पेन हवा में तैर रहा होता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स आते हैं पेन ट्रे पर होता है। डॉक्टर्स कहते हैं ये एंटी ग्रेविटी हेलुसिनेशंस हैं। स्पेस से लौटने के बाद ऐसे सिम्टम्स नॉर्मल हैं। सैम अपनी कहानी बताती है। मिशंस के दौरान सब ठीक था, पर एक मोमेंट आया जब कैप्सूल से कुछ टकराया और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर्स बताते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट ने कैप्सूल के शायद मेटेओराइट डेब्रिस, उन्होंने उसके सूट पार्टिकल टेस्ट के लिए भेज दिया है। थोड़ी देर बाद सैम से मिलने आता है उसका हस्बैंड मार्क और बेटी इजी। क्वारंटीन के कारण वो सिर्फ ग्लास के थ्रू बात कर सकते हैं। सैम के फादर विलियम भी आते हैं और बताते हैं कि पेंटागन भी नासा के साथ इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्योंकि सैम के री एंट्री के दौरान कुछ मिस्टीरियस रेडियो फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट हुई थी। गवर्नमेंट उसके लिए एक आइसोलेटेड हाउस अरेंज करती है, जहां रिपोर्टर्स उसे तंग न करें। नया घर एकदम मॉडर्न और क्वाइट होता है, पर हवा में कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। डॉक्टर माइकल उसे बताती है कि वो जितने सिम्टम्स फील करेगी, नोज ब्लीड, डिजीनेंस, हेलुसिनेशन, सब रिकवरी का हिस्सा है। एक रात सैम टेलीस्कोप से स्काई देखने लगती है। तभी एक बहुत ही पेनफुल स्क्रीच सुनाई देती है और उसके दिमाग में कुछ अजीब विजन्स फ्लैश करते हैं, जैसे किसी दूसरे प्लैनेट या क्रैश साइट के। रात में अपनी फ्रेंड वॉल से वीडियो कॉल पे बात करती है। जब उसे लगता है कि बैकयार्ड में कोई है, लाइट फ्लिकर होती है, दरवाजा खुला मिलता है और जंगल के शैडोज में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वो फॉरेस्ट तक जाती है, पर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक स्क्रीचिंग साउंड और छोटी छोटी लाइट विजन्स। नेक्स्ट डे उसके हाथ का घाव और डार्क हो जाता है। किचन में एक अंडा हवा में तैरता दिखाई देता है। सैम शॉक में उसे टच करती है, पर जैसे ही डॉक्टर्स आते हैं अंडा गिरकर टूट जाता है। टेस्ट चलते रहते हैं और सैम अपनी असली कंडीशन छुपा लेती है। जब वो घर चेक करती है तो उसे फेक रॉक्स मिलते हैं, जिनमें हिडन कैमरास लगे होते हैं। उसके बाद वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। होश आने पर विलियम वहाँ होता है। वो बताता है कि ये घर एक सेफ हाउस है, जहाँ हाई सिक्योरिटी बंकर और डिफेंस सिस्टम लगा है। लेकिन सैम के दिमाग में अब शक और डर दोनों बढ़ते जा रहे हैं। एक रात जैकुजी में बैठे हुए हवा अचानक रुक जाती है और जंगल से अजीब आवाजें आती हैं। लाइट फ्लिकर होती है और सैम को एक मॉन्स्टर जैसा शैडो दिखाई देता है। हाउस एआई अनाउंस करती है, सिक्योरिटी ब्रेच डिटेक्टेड, लॉकडाउन इनिशिएट होता है। सब डोर्स और विंडोज ऑटोमेटिक सील हो जाते हैं और सैम अंदर फंस जाती है। स्क्रीचिंग साउंड फिर गूंजती है और कुछ घर के अंदर आ जाता है। सैम फ्लैश लाइट लेकर नीचे जाती है, पर क्रिएचर उसके पीछे होता है। वो बंकर के कैमरा ऑन करती है। स्क्रीन पर एक एलियन जैसा क्रिएचर लॉन में कोच कर रहा होता है, पर ब्लिंक होते ही गायब। नेक्स्ट मॉर्निंग विलियम वापस आता है और सैम बताती है कि घर में कुछ था। विलियम कहता है वो स्ट्रेस की वजह से हेलुसिनेट कर रही है, पर जब सिस्टम स्कैन करता है रिजल्ट आता है 9 पीपल डिटेक्टेड, लेकिन घर में सिर्फ उनकी फैमिली और उनका स्टाफ था। कुछ दिन बाद जंगल में वॉक करते हुए सब बग्स अचानक चिल्लाने लगते हैं और इसका अंधेरा हो जाता है। हजारों इंसेक्ट्स घर के गिलास पे चिपक जाते हैं और सब मर जाते हैं। नासा कहते हैं ये एनवायरमेंटल इश्यूज है, पर सैम जानती है ये कुछ और है। उसका घाव अब ग्लोइंग हो गया है और वो ऑनलाइन सर्च करती है। यूएफओ अबडक्शंस, ग्लोइंग माउंट्स, एलियंस एनकाउंटर्स, सब मिलता जुलता लगता है। लाइट फिर फ्लिकर होती है। घर फिर लॉकडाउन मोड में चला जाता है। सैम बंकर में भागती है, पर अब एक नहीं 2 क्रिएचर उसके पीछे होते हैं। उसके वाउंड से चिपचिपा लिक्विड निकलता है जो लाइट इमिट कर रहा होता है। वो वेंट के थ्रू वॉल्स में घुस जाती है और फॉरेस्ट में निकल जाती है। वहाँ उसके सामने वही क्रिएचर्स खड़े होते हैं, लेकिन ये अटैक नहीं करते। एक क्रिएचर उसका चेहरा उठाता है और कहता है वी मिस्ड यू। सैम शॉक में पूछती है हु आर यू। क्रिएचर जवाब देता है वी आर योर फैमिली। फ्लैशबैक में दिखाई देता है सैम असल में एक एलियन थी, जिसका स्पेसक्राफ्ट सालों पहले अर्थ पे क्रैश हुआ था। विलियम और उसकी टीम ने एलियंस ग्रुप पे अटैक किया और सैम तब बचकर अपना रूप बदलकर एक इंसानी बच्ची बन गई थी। विलियम ने उसे अडॉप्ट कर लिया, बिना जाने कि वो एलियंस। अब जब सैम स्पेस से वापस आई, उसका डिस्गाइज खत्म हो गया। उसकी एलियन फैमिली उसे लेने आई थी। विलियम सच जानता था। उसने सैम को एस्ट्रोनॉट बनाया था ताकि वो उन एलियंस को फिर से ट्रैप कर सके, पर सैम ने अपनी फैमिली के साथ जाने का फैसला करती है। मार्क उसे रोकता नहीं, वो कहता है गो फॉर इजी। सैम अपने बेटी का हाथ छूती है और एलियन फैमिली के साथ एक ब्राइट
स्पेसशिप में चली जाती है।